हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले पे अगर आप टैप कर देंगे तो आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही वो अपलोड होती है। तो इस चैनल पे आपको डेली वोकैब तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं यूपीएससी सी सैट के पेपर सॉल्व कर रहा होता हूँ, सो दैट आपको वैरायटी मिल जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। उसके अलावा आपको ग्रामर की भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिनको मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपडेट करूंगा। और सारी चीज़ें यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। मतलब सभी एग्जाम्स में क्या होता है कि इंग्लिश का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बस डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए सब कुछ यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है लैक्सिटी। ठीक है, 30 डेथ्स इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स ड्यूरिंग मॉनसून। डिसीज किन, मतलब जिनकी डेथ हुई है उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने क्या किया, स्लैम किया है लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ सिविक एजेंसीज। जो एजेंसीज है, जैसे आप मान लीजिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, है ना, उनकी बात हो रही है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि लैक्सिटी क्या होता है। मतलब उनकी साइड से ऑब्वियसली कमी रही है ना। आलस हो सकता है, क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, है ना। अभी पता लग जाएगा। देखिए, आप लेक्सिटी को क्या बोलोगे जहाँ पे ना अच्छे से काम ना हो, स्ट्रिक्ट रह के काम ना किया गया हो, पूरी प्रॉपर केयर ना दी गई हो, है ना, कि ठीक है थोड़ा सा खुले हाथ दे दिए कि ठीक है जैसे करना है कर लो यार, है ना। वो चीजें जब आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं लैक्सिटी। ठीक, लिख के बताता हूँ। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, है ना, और केयर। ठीक है, जहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस हो, जहाँ पे लैक ऑफ केयर हो, उसको बात करते हैं हम लैक्सिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था, जो सिविक एजेंसीज है इनकी तरफ से स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, केयर नहीं दी गई, इसकी वजह से 30 डेथ्स हुई है। अब देखिए, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप सोचिए, कोई इलेक्ट्रोक्यूशन के जो केसेस आ रहे हैं, ठीक, करंट लगने से जो डेथ हो रही है, मतलब बहुत ही खराब हालत है। तो आपको भी मतलब, मैं बस यही बोलता हूँ, मतलब खुद भी यही अप्लाई करता हूँ। अब शायद चेंज हो, शायद आपको ये बकवास लगे, बट यही है कि कोई भी आपके पास वोट मांगने आता है ना, तो आप उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी बताओ कि वोट तो दे देंगे लेकिन क्या आप लोग ये काम करोगे, अपना काम ढंग से करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके हमारे सिनोनिम्स जो रहने वाले हैं, एक हो जाएगा आपका लूजनेस। ठीक, लूजनेस हो गया। एक आपका लेक्सनेस भी होगा, लेकिन वो आप समझ जाओगे, है ना, तो वो कहीं पे पूछेंगे नहीं। और बता देता हूं मैं, ड्रूप। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। रिजिडिटी। ठीक है, जहां पे भी ढंग से काम होगा, स्ट्रिक्ट रह के, रिजिड रह के काम हो रहा होगा, उसकी बात होगी। ठीक है, एक टाइटनेस भी आप समझ जाओगे, लेकिन एक थोड़ा सा अलग वर्ड, टेंशन। ठीक, अगर टेंशन होगी तो ज्यादा अच्छे से प्रॉपर काम होगा, है ना। अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे, प्लस लिंक मिल जाएगा अपलोड होते ही, अ, और क्या होगा, अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, वो है लिवरी। ठीक, द लिवरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम इज अंडर थ्रेट। ठीक है, जो इंडिया की फ्रीडम की जो लिवरी है वो अंडर थ्रेट है, तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि लिवरी क्या होता है। ठीक, देखिए, लिवरी एक तरह से मैं आपको बताता हूँ। लिखे, अ स्पेशल यूनिफॉर्म। ठीक है, वॉन बाय अ सर्वेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये कैसे होगा, है ना। अब यहाँ पे हम सर्वेंट के आगे लगाएंगे एन ऑफिशियल। ऑफिशियल हो सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है, या फिर मेंबर हो सकता है किसी कंपनी का, ऑफ अ। अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या
हम इंटरप्रेट करेंगे। अब क्या होता है कि डायरेक्ट हम बहुत बार ऐसे वर्ड्स नहीं होंगे कि आपको डायरेक्ट उनका मीनिंग मिल जाएगा जो कि आपके इसमें फिट बैठे है ना, वो नहीं होता। अब देखिए कोई भी सर्वेंट होता है, अगर ड्राइवर है, ठीक है, तो उसकी अलग यूनिफॉर्म होती है, गार्ड है उसकी अलग यूनिफॉर्म होती है ना, ठीक है, स्पेशल यूनिफॉर्म होती है कि नहीं, ठीक। वैसे ही कोई ऑफिशियल हुआ, उसकी अलग हो गई जाएगी। अब मेंबर है किसी कंपनी के, कुछ कंपनी के अपने ड्रेस कोड होते हैं, तो उनकी अलग होती है। तो मतलब जो स्पेशल यूनिफॉर्म है, नॉर्मल ऑर्डिनरी से अलग, ऑर्डिनरी कपड़ों से अलग जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिवरी। अब यहाँ पे कैसे है, जो इंडियन फ्रीडम की जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो पहनावा है, अपीयरेंस है, ठीक, जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे, वो अंडर थ्रेट है। अब समझ आया कि कैसे रिलेट हो रहा है। तो आप इसका ध्यान रखना, लिवरी हमारा वर्ड रहने वाला है और ये इसका मीनिंग रहेगा, तो इसको आप कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक। अब इसके सिनोनिम्स में एक तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक, दूसरा अटायर हो जाएगा। आसान वर्ड से दोनों के दोनों। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो फीडबैक दीजिए, थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप फीडबैक दीजिए। इसके बाद में हमारे एंटनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, अनकवर, ठीक है, रिवील, ये हो जाएंगे हमारे एंटनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है लिवरी आपका, ये रहेगा नाउन, ठीक। अब तक हमारे दोनों नाउन्स है। अब जो नेक्स्ट वर्ड अपना रहने वाला है वो है स्पेक्टर। बीजेपी लीडर रेजेस स्पेक्टर ऑफ सिविल वॉर इन नेक्स्ट 30 ईयर्स, ठीक है। तो स्पेक्टर रेज किया है सिविल वॉर का अगले 30 सालों में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो स्पेक्टर है ये क्या होता है। देखिए स्पेक्टर आप किसी चीज के लिए तब बोलते हैं जब कोई चीज ना अनप्लेजेंट हो, जिसके लिए पीपल, मतलब लोग जो है कि वो अफ्रेड हो, डरे हुए हो कि ये ना हो तो अच्छा है फ्यूचर में, ठीक है, कि ये हो सकता है बट ये ना हो। तो सिविल वॉर ऑब्वियसली अनप्लेजेंट इवेंट है, फ्यूचर की बात हो रही है, 30 ईयर्स है ना। लिख के बता देता हूँ, समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड, है ना, डरे हुए हैं, माइट हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। अब देखिए एक हो जाएगा आपका इल्यूजन, ठीक। इल्यूजन के बाद आपका दूसरा हो जाएगा प्रेजेंस। ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको वर्ड समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। तो ये भी हमारा रहेगा नाउन। नाउन कौन से होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना, सबसे पहले तो मैं इसको ये पूरा कर देता हूँ, ये होगा आपका टी, ठीक है। ट्रेडिंग, हमारा वर्ड है ट्रेडिंग, ठीक। तो ट्रेडिंग वाटर, 45 मिनट डाउनपोर जो हुआ था, मतलब बरसात हुई है अच्छे वाली, वो ट्रैफिक को आउट ऑफ गियर, मतलब बेंगलुरु में, ठीक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि ये जो ट्रेडिंग वाटर है ये क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग क्या होगा कि आप अपना पैर नीचे रखो जब आप वॉक कर रहे हो, ठीक। तो पानी ऐसे ही चल रहा था, ये पानी की बारे में बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं एक, चलो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पहले एक चीज बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका वर्ब भी होगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा ये किस सेंस में यूज हो रहा है। अब वर्ब कैसे होगा वो मैं आपको लिख के जब इसका मीनिंग बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक। टू पुट योर फुट डाउन वाइल
यू आर वॉकिंग। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसा, मतलब कैसा डेफिनेशन हुआ, कैसा मीनिंग आपने लिखा है ना। देखिए होता ही है, ये ट्रेडमिल वगैरह में हम यही करते हैं, जो हमारा एक्शन होता है ना पैर नीचे रखने का, ठीक, उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट था ये बताना कि ये कहीं पे भी आपको एग्जाम में ऐसे दिखा आ जाए तो आप कुछ और ना करके हो कि इतना सिंपल तो इसका मीनिंग हो नहीं सकता, तो सिंपल ही मीनिंग होता है इसका। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। स्टेप, है ना, आसान, वॉक, ठीक, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? खड़े रहना, मतलब स्टे, स्टैंड, है ना, रिमेन, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। पार्ट ऑफ स्पीच करवा दिया था, अब लास्ट वर्ड देखते हैं अपना। अब जो लास्ट वर्ड है अपना वो है एक्सटेम्पोरानियस। ठीक, एक्सटेम्पोरानियस क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि लिटिल या बिना प्रेपरेशन या फोरथॉट के आप सीधा कोई चीज बोलो, है ना, कि खड़े हो जाओ और बोलो अपना, है ना, तो उसी को एक्सटेम्पोरानियस बोलते हैं। सिनोनिम्स इम्प्रॉम्प्टू हो जाएगा, ऑफ हैंड, अनरिहर्स्ड, है ना, प्रैक्टिस किए बिना। यूजेज, ही मेड सम एक्सटेम्पोरानियस रिमार्क्स बिफोर द सेरेमनी, तो सेरेमनी से पहले उसने एकदम जो मन में आया वो रिमार्क्स दिए, मतलब वो बातें बोली है। ठीक है, वो ये प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।